हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसक्यूएल सीरीज। मेरा नाम सौरभ है। हम लोग सीख रहे हैं एसक्यूएल। आज की क्लास पे हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट। एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत बार इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन आता है। आज के क्लास पे हम एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाता हूँ वो आपको सही टाइम पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम समझते हैं फंडामेंटल कि एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट क्या होता है। मैं हमेशा जब भी क्लास शुरू करता हूँ मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन इसीलिए है कि ये इंटरव्यू में मदद करता है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसके आंसर को सिंप्लीफाइड कर पाओ, राइट। पहले देखते हैं कि एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट क्या होता है। The SQL delete statement is a DML command used to remove rows from a table. यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पे आता है कि SQL delete statement एक DML कमांड है। जितने सारे कमांड हम लोग पढ़े थे, DDL, DQL, TCL, DML, DML के अंदर आता है SQL delete statement। और हम उसको यूज़ क्यों करते हैं? रिमूव करने के लिए। किसको रिमूव करते हैं? रोज को रिमूव करते हैं। कहाँ से करते हैं? टेबल से करते हैं। यानी कि हमारे पास टेबल है, टेबल के अंदर बहुत सारे रोज है, तो हम एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके रोज को रिमूव करेंगे। इट हेल्प्स मैनेज एंड करेक्ट डेटा by deleting incorrect or outdated records from the database। ये क्या करता है? ये मैनेज करता है और करेक्ट करता है। डेटा को कैसे मैनेज करता है? डिलीट करके इनकरेक्ट और आउटडेटेड रिकॉर्ड को डेटाबेस से। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास एक डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास एक एम्प्लॉय है, उनका नाम है अमित, राइट। अभी क्या हो रहा है? अमित जी जो है वो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर रहे हैं। अभी अमित जी की डेटा हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? अमित जी की जो डेटा है उसको रिमूव करके और एक न्यू एम्प्लॉय का डेटा को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम पुराने डेटा को रिमूव करके न्यू डेटा को ऐड करने के लिए हमको डिलीट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके पहले डेटा को डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद हम न्यू डेटा को ऐड कर पाएंगे। तो यही है एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट का काम। अभी हम देखते हैं कि एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपनी नोटपैड ओपन कर लीजिए। जो सिंटैक्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप डेटाबेस में डेटा के साथ काम करोगे तो आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए और वो सिंटैक्स करेक्ट फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं। कहाँ से डिलीट कर रहे हैं? एक टेबल से डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपनी टेबल का नेम प्रोवाइड करेंगे। और किस बेसिस पे हम टेबल को डिलीट करेंगे, टेबल से डेटा को डिलीट करेंगे? एक कंडीशंस हम देंगे, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो हमारा रोज जो है डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे जो मेजर कंसेप्ट यही है कि हम एक रोज को डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि ये आउटडेटेड है और हम उसको इनकरेक्ट भी है, डेटा को डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एसक्यूएल डिलीट सिंटैक्स का इस्तेमाल करके हम डेटा को डिलीट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? एक टेबल क्रिएट करेंगे, राइट। ये बहुत ही आसान टास्क है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार टेबल क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है, जो प्रोटोकॉल्स है, वो बता चुका हूँ। तो मेरे स्क्रीन पे भी अभी सिंटैक्स के साथ एक टेबल का स्ट्रक्चर है और उस टेबल की स्ट्रक्चर में डेटा को इंसर्ट भी किया गया है, राइट। आप उसको देख के जल्दी से एक टेबल क्रिएट कर लीजिए। हम जितने सारे ऑपरेशन है एक ही टेबल के ऊपर परफॉर्म करेंगे। एक ही टेबल के ऊपर अगर जब हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो क्लैरिटी है वो क्लियर हो जाता है। हम समझ पाते हैं कि आगे जाके अगर और एक टेबल हमारे पास आएगा तो हम उसके साथ डेटा को कैसे सही से क्लीन तरीके से उसको मैनेज कर पाएंगे, राइट।
अगर हम ये कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट होके आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इसको टेबल को बना रहे हैं, ये डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक टेबल आ जाएगा। इस टेबल का स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हमारे पास कौन सी टेबल हम बना रहे हैं, टेबल का नाम है आईटी डिपार्टमेंट, राइट। जो टेबल का नाम है आईटी डिपार्टमेंट, और आईटी डिपार्टमेंट के पास हमारे जो कलम है वो ईमेल आईडी, एम्प्लॉय नेम, रोल क्या है उनका, सैलरी एंड जॉइनिंग डेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा को चेक करेंगे। जो टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं वो टेबल हमारा बना है या नहीं बना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे आपके पास टॉप लाइन पे 2 है। ये जो है सिंगल लाइन को कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, जो हाईलाइटेड पार्ट है ये एंटायर फाइल को एग्जीक्यूट करता है। सो यहाँ पे अगर हम उसको सिलेक्ट करते तो हमारे पास जो टेबल है, ऐसे ही स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा टेबल। उसके ऊपर हम जितने सारे डिलीट ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेंगे, राइट। सो हमारे पास ऐसे ही एक टेबल क्रिएट हो जाएगा आईटी डिपार्टमेंट का, राइट। सो अभी हम पहले सीखेंगे कि हम एसक्यूएल में एक रो को कैसे डिलीट करेंगे, राइट। एसक्यूएल डिलीट रो। तो आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं आएगा, आपको नहीं बोलेंगे कि एक रो को डिलीट कर लीजिए। आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसे आके पहुंचेगा कि सौरभ, आप एक एम्प्लॉई हैं जिनका नाम अमित है, उनकी डेटा हमारे टेबल पे नहीं चाहिए, राइट। या जो एम्प्लॉई है जिनका नाम रिया है, उनकी डेटा अभी नहीं चाहिए, वो अपनी जॉब क्विट कर लिए हैं, तो आप उनको हमारी टेबल से रिमूव कर लीजिए। तो ऐसे ही हम डेटा को रिमूव करते हैं। सो यहाँ पे हम कौन से सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे, डिलीट फ्रॉम, कहाँ से हम डेटा को डिलीट कर रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट जो टेबल है उसके अंदर से हम डेटा को रिमूव कर रहे हैं। सो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहे हैं, जिनकी एम्प्लॉय आईडी 2 है उनका उनका जो रो है वो डिलीट हो जाएगा। सो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 2 किनका है, रिया जी का एम्प्लॉय आईडी 2 है। जब हम ये कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। सो इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं, राइट। सो अगर हम ये करके देखेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फिर से हमारे टेबल को चेक करेंगे। जो हम कमांड एग्जीक्यूट किए थे, जो एम्प्लॉय आईडी 2 को डिलीट किए थे, वो डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, लेट्स चेक। देखिए, जिनका एम्प्लॉय आईडी 2 था, यानी कि रिया जी जिनका एम्प्लॉय आईडी 2 था, उनका डेटा अभी हमारे टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डेटा जो है डिलीट हो चुका है, राइट। अभी हम देखेंगे कि एसक्यूएल डिलीट ऑल रोज, यानी कि हमारे पास एक बैच था, मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। हमारे पास एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट में एक बैच था, बैच नंबर 23। सो हमारे बैच 23 में जितने सारे एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करके दूसरी और एक प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो जा रहे, राइट। सो अभी जो पहले वाला जो प्रोजेक्ट था उसका डेटा की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है उन एम्प्लॉय का, मैं न्यू एम्प्लॉय उनमें ऐड कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्ट्रक्चर सेम रहे, बट मुझे पुराने एम्प्लॉय का डेटा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो दूसरी प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो चुके हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास जावा डेवलपर का पोस्ट था जहाँ पे हम एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना रहे थे, वो प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, वो लोग रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट में वो शिफ्ट हो चुके हैं, तो उनका रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। मैं जावा डेवलपर के लिए दूसरा जो एम्प्लॉय को हायर करूँगा, उनका डेटा यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। तो मुझे एंटायर डेटा को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, डिलीट फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट में अगर
मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, पूरी रोज़ मुझे डिलीट चाहिए, तो मैं ये कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा, राइट। सो दूसरा बात आता है, अगर मुझे एंटायर टेबल को ही डिलीट कर देना है, राइट, मुझे स्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हम एक कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रॉप का। तो ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करेंगे, हमारा एंटायर स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाएगा। बट अभी प्रोजेक्ट पे मुझे ये रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, मुझे अभी हम डिलीट पढ़ रहे हैं, हम ड्रॉप नहीं पढ़ रहे हैं, हमको स्ट्रक्चर को रखना है, डेटा को डिलीट करना है, पूरी ऑल रोज को। तो यहाँ पे हम ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे। तो आप उसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा या आपके पास टेक्निकल राउंड होगा, आपको बोलेंगे करने के लिए, अगर आपके पास सिंटैक्स होगा तो आप बहुत ही आसानी से आप ये कर पाओगे। नंबर 3, डिलीट डुप्लीकेट रोज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों है? कभी कभार जब डेटा को इंसर्ट किया जाता है, ह्यूज डेटा रहता है हमारे पास, 1-2 डेटा हो गया तो हाँ हम मान लेते हैं वहाँ पे कोई गलती नहीं होगा। जहाँ पे 1 लाख से एबव डेटा है, वहाँ पे तो डेटा जब इंसर्ट किया जाता है मिस्टेक हो सकता है। तो सिनारियो ऐसा है, जो हमारे एम्प्लॉय है रिया, उनका जो डेटा है वो डुप्लीकेट हो चुका है। बट जब डेटा डुप्लीकेट हमारे पास है तो हमारे पास डिस्क्रिपेंसी आएगा, जो भी हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे उसमें मिस्टेक होगा, राइट। सो हम चाहते हैं जो डिलीट है, जो डुप्लीकेट है वो रिमूव हो जाए, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं रिमूव्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड व्हाइल कीपिंग 1 कॉपी ऑफ इस यूनिक रिकॉर्ड। यानी कि मुझे एक इन दोनों ये डुप्लीकेट पता चल रहा है कि डबल है, डुप्लीकेट है, तो मैं एक रखूँगा और डुप्लीकेट 1 को डिलीट कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे कौन सा सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा? मुझे ये वाला सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। आप अपना नोट पैड निकाल लीजिए और ये जो सिंटैक्स है उसको नोट कर लीजिए। डिलीट फ्रॉम, कहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं? आईटी डिपार्टमेंट से। यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं व्हेयर एम्प्लॉय आईडी नॉट इन, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम, सिलेक्ट मीन एम्प्लॉय आईडी as एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट grouped by एम्प्लॉय नेम, रोल, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट। ये जो सिंटैक्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंटैक्स है, आप उसको नोट कर लीजिए। जब हम ये कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो डेटा डुप्लीकेट था वो रिमूव होके हमारे पास आएगा, राइट। सो ये हमारा रिक्वायरमेंट टेबल है। तो आज की क्लास पे हमने क्या सीखा? आज की क्लास पे हमने सीखा कि एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट क्या होता है, एक सिंगल रो को डिलीट करने के लिए हम कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे, एंटायर रोज को हमको डिलीट करना है कौन सी कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर हमारे पास डुप्लीकेट डेटा है उसको रिमूव करने के लिए कौन सी कमांड हम इस्तेमाल करेंगे। सो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आप उसको प्रैक्टिस करोगे। मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट बनाया हूँ ये, तो आप अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप खुद से ट्राई करोगे। सो ये एक एम्प्लॉय आईटी डिपार्टमेंट का एक टेबल है आपके पास, राइट। सो आपके पास ये 3 सवाल है, आपको इसको करना है। पहले नंबर का सवाल है, राइट द एसक्यूएल कमांड टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय अमित फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट टेबल। मतलब आईटी डिपार्टमेंट टेबल में से अमित का डेटा को डिलीट करना है। नंबर 2 क्वेश्चन में क्या आता है, राइट ए क्वेरी टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट रो। यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हो और रिया का जो है डेटा डुप्लीकेट है उसको आपको रिमूव करना है। ऑलरेडी मैं आपको बताया हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 3 क्वेश्चन आता है, आफ्टर डिलीटिंग डुप्लीकेट्स व्हाट विल बी द फाइनल आउटपुट ऑफ अ टेबल। सो रिया की डेटा को डिलीट करने के बाद आप फाइनल टेबल को कैसे शो करोगे, ये आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो आप मुझे कमेंट पे बताइए, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। या आज की क्लास में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में नहीं आया, आपको उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए, मुझे कमेंट पे बताइए, मैं आपकी क्लैरिफाई कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले की क्लास पे, तब तक
पढ़ाई और प्रैक्टिस जारी रखिए। धन्यवाद।